नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। मैं अर्पित गुप्ता द आर्ट ऑफ फोटोग्राफी ट्रस्ट की तरफ से आप सभी को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 19 अगस्त का दिन, आज ही के दिन दुनिया की सबसे पहली फ़ोटोग्राफ बनी थी। आज ही के दिन फ्रेंच गवर्नमेंट ने दुनिया में फ़ोटोग्राफिक प्रोसेस का खुलेआम ऐलान किया, लोगों को फोटोग्राफिक प्रोसेस के बारे में बताना शुरू किया। और हमारे फोटोग्राफी के फादर जोसेफ नेपोरे और लुइस मैंडी डे ग्यूरियो, इन दोनों के साँठगांठ से फोटोग्राफिक प्रोसेस मजबूत बनता चला गया। अगर आप और इतिहास में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए हैं फ़ोटोग्राफी में। जो लोग फ़ोटोग्राफी प्रोसेस को बनाने में इन्वॉल्व थे, सभी का अपना एक ख़ास रोल था, सभी के अपने एक अलग तरीके थे, पर गवर्नमेंट ने उन्हीं तरीक़ों को अपनाया जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन था। अब सबसे ज़्यादा बेहतरीन बनने के लिए उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। इसमें कोई एक या दो व्यक्ति का रोल नहीं था, इसमें काफ़ी सारे व्यक्ति इन्वॉल्व थे, जैसे कि कुछ साइंटिस्ट थे, कोई आर्टिस्ट थे, कोई डॉक्टर्स थे, कोई प्रोफेसर थे। तो डिफरेंट फील्ड से डिफरेंट लोगों की मदद से ये फ़ोटोग्राफिक प्रोसेस का निर्माण हुआ। जो कैमरा ऑब्स्क्यूरा, जो चाइनीज़ एक शख्स थे, उन्होंने इन्वेंट किया था, उसी के मदद से लोग पेंटिंग किया करते थे। वही तरीका था जिससे लोग स्केचिंग किया करते थे, और वही चीज़ फ़ोटोग्राफिक प्रोसेस पे बदल गई। पहले लेंसेज नहीं होते थे, तो जितना भी कैमरा ऑब्स्क्यूरा से फ़ोटोग्राफ बनाई जाती थी उसमें काफ़ी समय लगता था। 4-4 घंटे के लिए उस फ़ोटोग्राफ को एक्सपोज करना पड़ता था। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और हुई। होल, जो कैमरा ऑब्स्क्यूरा जिसे हम पिन होल बोलते हैं, पिन होल जो बड़ा था उसका साइज़ छोटा हुआ, क्लैरिटी और ज़्यादा बढ़ी, उससे और समय लगता था। तो फिर उसके बाद लेंस का निर्माण हुआ। जब लेंस ऑप्टिक्स के बारे में लोगों ने जाना, ऑप्टिक्स कैमरे में यूज़ होना शुरू किया, तो उससे जो समय था फ़ोटोग्राफ बनने का, जो एक्सपोजर था, वो और रिड्यूस होता चला गया, जिससे फ़ोटोग्राफिक प्रोसेस और आसान होता चला गया। जो फर्स्ट फ़ोटोग्राफ बनी थी उसकी एक्चुअल डेट वैसे तो देखा जाए तो 1826 थी, बट बाद में 1839 ये ऑफिशियल डेट थी, क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट ने पब्लिकली अनाउंस किया था फ़ोटोग्राफिक प्रोसेस के बारे में। लोगों को फ्री सर्विस देना शुरू की, लोग आते थे वहाँ पे अपनी फ़ोटोग्राफ खिंचवाने आते थे। फिर धीरे धीरे फ़ोटोग्राफिक प्रोसेस जो है वो कमर्शियल वे पे आने लगी। पहले लोग अपने पोर्ट्रेट शूट करवाने जाया करते थे। अब आप पुरानी फ़ोटोग्राफ अगर देखेंगे तो आपको कहीं पे भी पुरानी फ़ोटोग्राफ में स्माइलिंग शॉट नहीं मिलेगा। वो इसलिए ऐसा होता था कि पहले एक्सपोजर बड़ा लंबा होता था, जहाँ पे 2-2, 4-4 घंटे का एक्सपोजर होता था, वो सिमट के फिर आधे घंटे में आया, 20 मिनट में आया, 15 मिनट में आया, फिर 2-2 मिनट एक्सपोजर करके अब कुछ सेकंड्स के एक्सपोजर आने लगे हैं। तो उस दौरान जो 15 मिनट का समय भी बड़ा लंबा होता था, तो उसमें जो भी आर्टिस्ट शूट करवाता था वो इतनी देर तक स्माइल होल्ड करके नहीं रख सकता था। तो इसलिए जितनी भी पहले की फ़ोटोग्राफ थी उसमें आप देखेंगे तो कहीं पे भी स्माइलिंग शॉट नहीं होता था। पर आज टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है कि पहले जो स्माइलिंग शॉट नहीं होता था, आज हम वाटर फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी की बात करते हैं, तो उसमें पानी का जो स्प्लैश होती है वो एकदम हवा में रुक जाती है, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमने बर्फ़ ही शूट कर लिया है। तो ऐसा बहुत सारी फ़ोटोग्राफिक डेवलपमेंट्स हुई, और आगे भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि इससे आगे भी होती रहेंगी। ये एक बहुत इनफाइनाइट फील्ड है फ़ोटोग्राफी। हेनरी फोर्ड टैलबॉट भी एक बहुत अच्छे निर्माता थे फ़ोटोग्राफिक प्रोसेस के बारे में, कि उनका प्रोसेस
फास्ट तो होता था पर परमानेंट नहीं। तो यहीं पे इनका डेगेरोटाइप का जो प्लेट्स थी जब बनती थी तो इनकी हाई रेजोल्यूशन की थी। हल्का सा इसमें नेगेटिव पॉइंट ये था कि परमानेंट नहीं हो रही थी, पर बाद में परमानेंट होने लगी। कुछ और केमिकल्स आए, ट्रीट हुए, तो डेफिनेटली क्या है कि फिर उससे जो निर्माण हुआ उसके वजह से फिर कमर्शियल यूज़ होने लगा। कमर्शियल यूज़ हो जाने के बाद फैशन फोटोग्राफी 1928 पे यूज़ होने लगी। तो इसी तरह से डिफरेंट इसमें एस्पेक्ट्स जुड़ते चले गए। तो आज आप देखिए कि आप, मैं और सभी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, उसमें भी कैमरा है। तो पहले से अब फोटोग्राफिक जो आर्ट थी वो इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि हर कोई फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहता है, क्योंकि फ़ोटोग्राफी में एक ऐसी चीज़ है जो अपनी ओर खींचती है। ये एक सेल्फ सेटिस्फाइंग जॉब है। कोई फ़ोटोग्राफी को अपना प्रोफेशन बनाता है तो कोई फ़ोटोग्राफी को एज अ हॉबी के तौर पे लेता है। तो आइए इसी के वर्ल्ड फोटोग्राफी डे को सेलिब्रेट करने के लिए हमने कोविड-19 एरा में जो अभी चल रहा है, जहाँ पे सोशल गैदरिंग इतनी नहीं हो पा रही है, पर इवेंट्स हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं, वर्चुअल इवेंट्स हो रहे हैं, तो यही चीज़ लेकर हमने एक ख़ास चीज़ की शुरुआत की है, जिसको हमने नाम दिया है होम गैलरी फ़ोटोग्राफी एग्ज़िबिशन। तो होम गैलरी फ़ोटोग्राफी एग्ज़िबिशन में आप अपने घर की वॉल को एक फ़ोटोग्राफिक वॉल बना सकते हैं, जैसा कि हमने आज 19 अगस्त वाले दिन किया। आइए देखते हैं कुछ झलक अपने होम गैलरी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे सेलिब्रेशन का। तो स्वागत है आपका हमारे होम गैलरी फ़ोटोग्राफी एग्ज़िबिशन में। जिस तरह से देख सकते हैं मेरे पीछे एक वॉल है, जहाँ पे हमने रंग बिरंगी ब्लैक एंड वाइट डिफरेंट टाइप्स की फ़ोटोग्राफ लगा रखी हैं। और इस फ़ोटोग्राफी प्रदर्शनी में हम 5 लोगों की फ़ोटोग्राफ लगी हुई हैं। मैं अर्पित गुप्ता और सीमा गुप्ता, नैनिका गुप्ता जो अभी 7 वर्षीय यंगेस्ट फ़ोटोग्राफ़र है, और मास्टर क्रिश गुप्ता जो अभी 3 साल का फ़ोटोग्राफ़र है, और हमारे सबसे सीनियर एडवाइज़र हमारे संस्था के मिस्टर एस के गुप्ता, उनकी भी फ़ोटोग्राफ इसमें लगा रखी है। तो अगर इसमें देखेंगे कि आपको हर एक टाइप की फ़ोटोग्राफ इसमें नज़र आएगी, चाहे वो फैशन हो या ब्लैक एंड वाइट में कोई पोर्ट्रेट हो, स्ट्रीट फ़ोटोग्राफी हो, फ़ोटो ट्रैवल्स हो, वाइल्ड लाइफ हो, नेचर हो, बर्ड फोटोग्राफी हो या मॉन्यूमेंट फ़ोटोग्राफी। तो इसमें हर टाइप की फ़ोटोग्राफ आपको नज़र आएगी। तो इसमें भी कुछ फ़ोटोग्राफ है, जैसे ये बर्ड्स की फ़ोटोग्राफ है, ये पुष्कर की है। तो डिफरेंट लोकेशंस पे ये हम लोगों ने प्रदर्शनी लगाई हुई है। और इस प्रदर्शनी का लगाने का मतलब है कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे को सेलिब्रेट करना, क्योंकि अभी हम लोग बाहर नहीं जा सकते, सारी गैलरी बंद है कोविड-19 की वजह से, भीड़ हम कर नहीं सकते। ऑर्गेनाइज हम करेंगे तो कैसे करेंगे, या तो ऑनलाइन करेंगे या फिर हम घर बैठे। तो जिस तरह से वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट आया हुआ है, उसी टाइप से हम होम गैलरी फ़ोटोग्राफी एग्ज़िबिशन लेकर आए हैं। और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में शायद ही हुआ होगा। बट यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें डिफरेंट जितने भी टूर्स हम लोगों ने किए हैं, इस फ़ोटोग्राफ को अगर आप देखेंगे तो ये ट्वाइलाइट शॉट है। ट्वाइलाइट मीन्स 2 लाइट्स, एक तो इसमें नेचुरल लाइट्स और आर्टिफिशियल लाइट्स। ये ट्वाइलाइट शॉट्स लॉन्ग एक्सपोजर शॉट है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रोड्स हैं, रोड्स में जो कार की लाइट्स हैं, उनकी एक लाइट ट्रेल नज़र आ रही है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये लॉन्ग एक्सपोजर शॉट है। और ये आर्टिफिशियल लाइट्स और जब नेचुरल लाइट्स की इंटेंसिटी मैच करती है, तभी वो फोटोग्राफिक डिवाइस पे कैप्चर होती है। इवनिंग का शॉट है। ये शॉट है नैनिका गुप्ता जो यंगेस्ट फोटोग्राफर है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड,
वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंटरनेशनल वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, जीनियस बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया, इन ये सब नैनिका ने अपने 7 वर्षीय जो बच्ची है, 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती है, स्कूल जाती है, लगभग 2 साल की एज से वो फोटोग्राफी कर रही है। तो ये उसी का एक शॉट लगा हुआ है। इनके और भी तमाम शॉट हैं जो हम आपको दिखाएंगे। ये वाला पोर्ट्रेट शॉट एक ये भी आप स्ट्रीट फोटोग्राफी या कैंडिड में बोल सकते हैं। ये लद्दाख में शॉट हुआ था और इसका अट्रैक्शन देखिए कि इसमें जो स्टोन्स लगे हुए हैं कैप में, ये एक पैटर्न नज़र आ रहा है और इसमें जो नेट है, नेट में भी एक पैटर्न नज़र आ रहा है, जिसको रिपीटेटिव पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो फ़ोटोग्राफ ऐसा नहीं है कि हमने क्लिक किया और फ़ोटोग्राफ बन गई। फ़ोटोग्राफ अच्छी कब लगती है, ऐसी क्या चीज़ होती है जब हमें फ़ोटोग्राफ पसंद आती है, क्योंकि उसमें उस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जो फ़ोटोग्राफी में होने चाहिए। और वो एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? ज्योमेट्रिक शेप्स, पैटर्न्स, रिपीटेटिव पैटर्न्स, कलर कंट्रास्ट, ये सब चीज़ें फ़ोटोग्राफ को और मजबूत बनाती हैं। जिस तरह से ज्योमेट्रिक शेप की बात करें, ज्योमेट्रिक शेप जो कि एक डायनेमिक शेप जिसको हम ट्रायंगल कहते हैं, जिस फोटोग्राफ में कंपोजिशन में अगर ट्रायंगल है तो उस ट्रायंगल के वजह से फ़ोटोग्राफ में एक डायनेमिक एलिमेंट आ जाता है, जिसके वजह से फ़ोटोग्राफ बहुत ही पॉपुलर लगती है। तो इसमें भी देखिए कि इसमें भी बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ट्रायंगल शेप्स हैं, जिसके वजह से ये फ़ोटोग्राफ और आकर्षित करती है। हालांकि इस फेस के पीछे की जो खूबसूरती है ये हम इतनी ज़्यादा देख नहीं पा रहे हैं, पर जो ये पैटर्न्स बने हुए हैं इससे फ़ोटोग्राफ और जो कलर्स यूज़ हुए हैं उससे फ़ोटोग्राफ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। इसी टाइप से देखेंगे कि अगर हम बैक लाइट की बात करें, इसे हम कहेंगे सिल्हूएट, जो ये पुष्कर फेयर के दौरान शूट की हुई है। तो ये बहुत ही एक परफेक्ट शॉट हमें इवनिंग में मिला कि एक ओल्ड मैन, ही इज़ बेसिकली अ कैमल सेलर, जो शाम को बैठ के बस मूव ऑन करने वाला था। उसी दौरान हम लोगों ने कैमरे से क्लिक किया जिसमें सन भी प्रॉपर नज़र आ रहा है। तो इस टाइप के शॉट्स भी काफ़ी पॉपुलर होते हैं जो आप अपनी एग्जीबिशन और फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट में यूज़ कर सकते हैं। और इस फोटोग्राफ की बात करें तो ये फ़ोटोग्राफ ब्लैक एंड वाइट में बहुत एट्रैक्टिव लग रही है। कलर्ड वर्जन था, हमने इसको ब्लैक एंड वाइट में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि इनके जो टेक्सचर हैं वो ब्लैक एंड वाइट पे ही बहुत अच्छे नज़र आएंगे। एज फैक्टर, क्योंकि एज फैक्टर से जो स्किन होती है उसमें एक बहुत सारी लाइंस बन जाती हैं जो फोटोग्राफिक टेक्निक्स में इसका बड़ा महत्व है, और इसलिए इसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट किया और उसमें थोड़े ग्रेड्स और डाले, कंट्रास्ट थोड़ा सा इंक्रीज़ किया ताकि एक परफेक्ट शॉट हमें मिल पाए। ये बहुत ही कैंडिड शॉट लग रहा है। अगर इस वाले शॉट की बात करें कि ये जहाँ पे नीला स्काई और बादल, ये बिल्कुल मॉनसून जब आता है उसके पहले का शॉट या उसके बाद का शॉट, तब आपको इस टाइप के मिलते हैं। ये हिमाचल सोलन में शूट किया हुआ है और इसमें बस जो फीलिंग्स हैं फ़ोटोग्राफ में वही अट्रैक्ट करती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इसमें खाली ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हो या उस टाइप से हो, बट फ़ोटोग्राफ में एक फ़ीलिंग भी होती है। फीलिंग्स से भी फ़ोटोग्राफ एक अटैच होती है, जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजी ऑफ फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफ में टेक्निक्स के अलावा साइकोलॉजी भी समझनी पड़ती है, चाहे आप फोटोग्राफ मेक कर रहे हो या क्लिक कर रहे हो। एंसल एडम ने बिल्कुल सही बोला था, यू डोंट क्लिक फोटोग्राफ, यू मेक फोटोग्राफ। सो फोटोग्राफ क्लिकिंग भी हो सकती है, मेकिंग भी हो सकती है। जो आपका काम है डिफरेंट फील्ड से है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की फ़ोटोग्राफी पसंद है। तो दोस्तों, मैं आपको दोबारा से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा वर्ल्ड फ़ोटोग्राफी डे की। थैंक यू वेरी मच।